आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि आज भारत आ सकती है रूस की सिंगल शॉट कोरोना वैक्सीन। और वहीं मध्य प्रदेश में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन और इंग्लैंड में भी हो सकता है IPL का बाकी सीजन। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी। साथ ही मुंबई में एयर एम्बुलेंस की क्रैश हुई लीडिंग। और साथ ही वैक्सीन से पेटेंट खत्म करने को तैयार है अब अमेरिका। इसके साथ आपको बता दें कि कोरोना की सिंगल शॉट वैक्सीन हुई तैयार। कोरोना के बीच रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश में 17 मई की सुबह 6 बजे तक रहेगा टोटली लॉकडाउन। महाराष्ट्र में मासूमों पर कोरोना का कहर। उत्तर प्रदेश में सुपर स्प्रेडर को पंचायत चुनाव हुआ। यूपी की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुली। और साथ ही आपको बता दें कि आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। और वहीं महाराष्ट्र में यूरेनियम के साथ 7 लोग हुए गिरफ्तार। पहली बार दिल्ली पहुंची 730 टन ऑक्सीजन। इसके साथ आपको बता दें कि देश में कोरोना की बात की जाए पिछले 24 घंटे में 4.4 लाख संक्रमितों की पहचान हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने दवाइयों की उपलब्धता का रिव्यू किया। और इसी के साथ आपको बता दें देश में कोरोना महामारी के 24 घंटे के आंकड़े आगे संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना से कोरोना का मुफ्त इलाज होगा शुरू। इसी के साथ मैं आपको बता दें कि मंदिर में जल चढ़ाने से भागेगा कोरोना। गुजरात में कलश को लेकर महिलाओं ने निकाला जूस, 46 लोग हुए गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। पहली मुख्य हेडलाइंस मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो आज पांडुचेरी में विधायक दल की नेता एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही तमिलनाडु में द्रमुक नेता MK स्टालिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश दुनिया में बात किया जाए तो इंग्लैंड में हो सकता है IPL का बाकी सीजन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के कारण IPL 2021 सीजन को बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया। टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ 29 मैच ही हुए हैं और 31 मुकाबले होना अभी बाकी है। इसी बीच इंग्लैंड के 4 काउंटी क्लब यानी कि मिडलसेक्स, सरे और बार्बिस्कायर और साथ ही लंकाशायर ने टूर्नामेंट कराने का प्रस्ताव भी रखा है। यानी कि IPL 2021 सीजन का 30वां मैच कोलकाता और बेंगलुरु के बीच होना था, लेकिन कोलकाता टीम के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव आने के बाद से अब मैच टूर्नामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई जारी। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से शुरू हुई सियासी हिंसा थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री V मुरलीधरन की कार पर गुरुवार को पश्चिमी मिदनापुर के पंचुखेड़ी में भीड़ ने हमला कर दिया। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर कहा है कि तृणमूल ने गुंडों ने मेरे काफिले पर हमला किया है। इधर ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में गृह मंत्रालय की टीम और केंद्र सरकार के मंत्री दौरे कर रहे हैं, केंद्र सरकार के बीच बंगाल में आकर हिंसा फैला रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मुंबई में एयर एम्बुलेंस क्रैश की लीडिंग हुई शुरू। आपको बता दें कि नागपुर से हैदराबाद जा रही एक एयर एम्बुलेंस की गुरुवार रात करीब 9:10 पर मुंबई में सुरक्षित बेली क्रैश यानी कि लीडिंग कराई गई। विमान की क्रू सहित उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। लैंडिंग के गियर फेल होने के बाद फ्लाइट को हैदराबाद से मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया था। नागपुर से उड़ान भरने के बाद से समय का जो प्लेन है वो दाहिना पहिया निकलकर रनवे से दूर चला गया था और प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट ने बेली लैंडिंग की तकनीक अपनाई और इसमें लैंडिंग गियर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की सिंगल शॉट वैक्सीन हुई तैयार। रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली और इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक लाइट और यह 79.4% असरदार है। भारत स्पुतनिक V को मंजूरी दे चुका है और 1 मई को इसकी पहली खेप भी भारत आ चुकी है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इसकी नई सिंपल शॉट लाइट वैक्सीन को आने वाले वक्त में देश में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के बीच रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें। बढ़ते कोरोना संक्रमण और यात्रियों की कमी के चलते रेलवे ने दिल्ली से चलने वाली 28 ट्रेनों को 9 मई तक के लिए रद्द कर दिया है। इनमें से 8 जोड़ी शताब्दी हैं और 2 जोड़ी जनशताब्दी हैं, 2 दुरंतो है और 2 राजधानी और 1 वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल है। अगले आदेश तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी। इनमें से दिल्ली से कालका और हबीबगंज, अमृतसर, चंडीगढ़ जाने वाली शताब्दी, दिल्ली से चेन्नई और बिलासपुर जाने वाली राजधानी और जम्मू कश्मीर तभी
और पुणे जैसी जगहों से आने वाली शताब्दी भी शामिल है। वहीं बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 17 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए टोटली लॉकडाउन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना अब बड़े शहरों से ज़्यादा छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहा है। आपको बता दें, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना कर्फ्यू यानी कि लॉकडाउन को 15 मई तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में इसको 17 मई तक की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 को लेकर अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि गाँव में संक्रमण नहीं रोका तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में सुपर स्प्रेडर बने पंचायत चुनाव। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से 5 मई तक चले पंचायत चुनाव के बाद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश कर्मचारी संयुक्त संघ परिषद ने दावा किया है कि इन चुनाव में ड्यूटी करने गए 2000 से ज़्यादा लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। और परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि मृतकों में विभिन्न विभागों के कर्मचारी और करीब 1000 टीचर भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में मासूमों पर कोरोना का कहर। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर बिल्कुल उफान पर है। वायरस ने अब मासूमों को भी तेजी से अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 1 से 10 साल तक के सभी बच्चे करीब 1,47,000 हैं। 420 बच्चे हैं जो अब तक कोरोना वायरस की शिकार हो चुके हैं, कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बच्चों में संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले मार्च और अप्रैल में ही देखने को मिले हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुली। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ चुके हैं और अफसर लोगों को गुमराह करने में जुटे हुए हैं। इसका पर्दाफाश खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है। सरकारी पोर्टल के मुताबिक लखनऊ के हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मंगलवार की सुबह 192 बेड खाली थे। हाईकोर्ट ने सच्चाई जानने के लिए अपने सामने इन अस्पतालों में फ़ोन लगवाया। उधर से जवाब में आया कि अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि हमारा भारत यानी कि कितना कारगर है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया है। इसके लिए पॉलिसी में भी कई बदलाव किए गए, पर कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से मोदी सरकार ने न सिर्फ मनमोहन सिंह सरकार के 16 साल पुराने नियम को बदला, बल्कि चीन समेत 40 से ज़्यादा देशों में से गिफ्ट डोनेशन भी कबूल किए। हम आपको बता दें कि विदेशी सहायता से लेकर भारत की नीति क्या रही है। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जेल ब्रेक हुआ। छत्तीसगढ़ की महासमुंद जिला जेल से गुरुवार दोपहर 3:30 बजे 5 कैदी 21 फीट की ऊंची दीवार कूदकर फरार हो गए। इनके फरार होते ही जेल में सायरन बजना शुरू हो गया और जेलर ने भी सरकार को यानी शहर की सभी पुलिस को खबर दी और खुद अपनी स्कूटर लेकर कैदियों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। हालांकि कवायद अधूरी रही, पर धीरे धीरे उन कैदियों को पकड़ लिया जाएगा। साथ ही आपको बताया दें कि महाराष्ट्र में यूरेनियम के साथ 7 लोग हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र में आतंकवादी निरोधी दस्ते यानी ATS ने गुरुवार को 7 किलो रेडियो एक्टिव यूरेनियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं थाने से गिरफ्तार दोनों आरोपी पिछले कई दिनों से यूरेनियम बेचने के लिए खरीदार की तलाश कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, जब्त यूरेनियम की बाजार की कीमत 21 करोड़ रुपए बताई जा रही है और यूरेनियम का इस्तेमाल करने वाले परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में बिजली उत्पादन किया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो दिल्ली के आर्मी बेस अस्पताल को पूरी तरह से कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया गया है। इसकी कैपेसिटी 400 बेड से लेकर 1000 बेड कर दी गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने पर माँ बाप क्या करेंगे। अदालत ने केंद्र सरकार से इसका प्लान भी जानने की कोशिश की है। साथ ही आपको बता दें कि फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्टेर्टे ने चीन की अनअप्रूव्ड वैक्सीन लगवाने के लिए माफ़ी मांगी है। फिलीपींस ने चीन से इसे वापस लेने को कह दिया है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कोरोना की स्थिति। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए। 4.14 लाख संक्रमितों की पहचान हुई और अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज महाराष्ट्र में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5 दिन में फिर मिले 60,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दवाइयों की उपलब्धता का भी रिव्यू किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को देश में कोरोना के हालात का रिव्यू किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का रिव्यू भी किया। उन्होंने हॉस्पिटल बेड्स और दवाइयों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। पीएमओ के मुताबिक रिव्यू के दौरान प्रधानमंत्री को उन 12 राज्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई जहाँ एक्टिव केस 1 लाख से ज़्यादा है। उन्होंने जिलों के बारे में भी बताया जहाँ सबसे ज़्यादा मौतें रिकॉर्ड की जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना महामारी के आंकड़े। बीते 24 घंटे में कुल नए केस आए 4.14 लाख और बीते कुल 24 घंटे में कुल मौतें हुई 3,920।
बीते 24 घंटे में कुल लोग ठीक हुए 3.28 लाख और अब तक कुल संक्रमित मरीज हो चुके 2.14 करोड़। अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 1.75 करोड़ है और अब तक कुल मौतें 2.34 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 36.44 लाख है। साथ ही मध्य प्रदेश में बात किया जाए तो राज्य में गुरुवार को 12,421 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 12,965 लोग ठीक हुए। 86 लोगों की मौत हो गई। अब तक 6.37 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और वहीं 5.42 लाख लोग ठीक होकर घर भी पहुंच चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना से कोरोना का मुफ्त इलाज, एक रिकॉर्ड पर पूरे परिवार को मिलेगा फायदा। आपको बता दें प्राइवेट अस्पतालों को पैकेज की अतिरिक्त 40% राशि देगी अब सरकार। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के कार्ड धारकों को कोरोना का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने गुरुवार को कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिन पात्र लोगों के कार्ड नहीं बन पाए हैं उसे भी जल्दी योजना में शामिल करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि यदि एक व्यक्ति का कार्ड है तो उसके पूरे परिवार को प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। और योजना के संबंध में भी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के गरीब और आम आदमी का निजी अस्पतालों में इलाज मुफ्त कराएगी। सरकार के खजाने से प्राइवेट अस्पतालों को अन्य बीमारियों के पैकेज में कोरोना का इलाज करने के लिए 40% अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। आपको बता दें योजना के तहत प्रदेश के 579 प्राइवेट अस्पतालों में अब कमजोर वर्ग के लोग कोरोना का निःशुल्क इलाज करा सकेंगे और प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या भी 2,42 लाख है, यानी कि 96 लाख परिवारों को इसका लाभ होगा। कोरोना के इलाज के दौरान आपको बता दें कि भोजन, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, सीटी स्कैन समेत अन्य सुविधाएं भी योजना के तहत मुफ्त मिलेंगी। और वहीं 15 मई तक मिलेगी वैक्सीन की 8 लाख डोज। जी दोस्तों, आपको बता दें गृह मंत्री ने बताया है कि 18 से 45 साल तक के सभी 4,981 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग गया है। इस कैटेगरी के लोगों के लिए 1,50,000 डोज अभी भी उपलब्ध है और जबकि 15 मई तक 10,67,000 डोज आएंगे। और वहीं मध्य प्रदेश में भी 17 मई की सुबह 6 बजे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया गया है। सख्ती से लागू होगा कोरोना कर्फ्यू। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि गाँव में संक्रमण नहीं रोका तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 के लेकर गुरुवार को हुई वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा। गांव में संक्रमण नहीं रोका गया तो स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। शादियों को अनुमति के सवाल पर शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ऐसी शादी करने का कोई औचित्य नहीं है जिसके कारण आपका और आपके परिवारजनों का जीवन संकट में पड़ जाए। साथ ही मंदिर में जल चढ़ाने से भागेगा कोरोना। आपको बता दें गुजरात में कलश यात्रा को लेकर महिलाओं ने जुलूस निकाला और 46 लोग गिरफ्तार हुए। इसी के साथ लॉकडाउन में भी धीमी ना पड़े वैक्सीनेशन की रफ्तार, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टॉप मंत्रियों से बैठक में समीक्षा की और कहा कि आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने और टीकाकरण की रफ्तार तेज किए जाने पर विशेष जोर दिया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के अनुसार इस दौरान विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड-19 को फैलने को लेकर विस्तृत जानकारी भी दी गई। साथ ही 5G नेटवर्क टेस्टिंग से हो रही लोगों की मौतों के लिए कोरोना है तो इसका बहाना भी चल रहा है। आपको बता दें कोरोना भारत में तेजी से फैल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी कुछ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं जो कि कोरोना का बहाना लेकर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कोरोना की दूसरी लहर में टूटे सभी रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 4.14 लाख नए मामले और 3,920 लोगों की हुई मौत। साथ ही ब्राजील में भी कोरोना से मची बहुत ही भयंकर तबाही। सबको वैक्सीन को देकर इस शहर ने वायरस को हरा दिया है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के 12,421 नए मामले सामने आए, 86 लोगों की मौत हुई। साथ ही सबको मिलेगा कोरोना वैक्सीन का डोज। आपको बता दें WTO में भारत के प्रस्ताव पर चीन की भी सहमति हुई। वहीं राजस्थान में भी 10 से 24 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया गया। शादियों पर रोक रहेगी और सार्वजनिक परिवहन पर भी लगेगा ब्रेक। साथ ही महाराष्ट्र में फिर रफ्तार पकड़ने लगा कोरोना। 24 घंटे में 60,000 से अधिक नए मामले सामने आए, 853 लोगों की मौत हुई। स्पुतनिक V5 का बड़ा ऐलान। आपको बता दें लाइट वर्जन का टीका सिंगल डोज में ही करेगा कोरोना का काम तमाम। साथ ही अब महाराष्ट्र के कोटे का ऑक्सीजन कर्नाटक भेजे जाने पर गौर हुआ और स्वास्थ्य मंत्री बोले सीएम करेंगे केंद्र सरकार से अब बातचीत। ट्रेन से बंगाल जाने वालों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जरूरी रहेगी, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। और साथ ही
4 महिलाओं ने महंत के खिलाफ एक केस दर्ज कराया। दुष्कर्म का केस चला और सत्संग सुनने जा रही थी ये महिलाएं आश्रम। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बाहरकोटा में थाना क्षेत्र में 4 महिलाओं ने आश्रम के एक महंत के खिलाफ उनके आश्रम में कथित दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। और साथ ही आपको बता दें, केरल में 400 पादरियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रिट्रीट कार्यक्रम में उड़ाई कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां। पाकिस्तान में भी कई प्रांतों ने ईद पर पूर्ण लॉकडाउन का किया ऐलान। आपको बता दें कि पंजाब, सिंध, खैबर और पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रशासन ने पाकिस्तान में ईद उल फित्र के दौरान कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 8 से 15 मई के बीच पूर्णतः लॉकडाउन करने की घोषणा की है। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने देशों से पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।